मेरा फ्यूचर इनके साथ में सिक्योर नहीं है और मुझे एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर चाहिए अपने लिए और अपने बेटे के लिए। ये रिप्लाई था मेरे एक क्लाइंट का। दोस्तों, मैं इन बहन की कैसे हेल्प करता हूँ इनके स्ट्रेस से बाहर आने में और कैसे मैं एक मैरिज को बचाता हूँ, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव, मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में करीब 50 वीडियोस में बना चुका हूँ और मैं अपना 4 स्टेप डी स्ट्रेस ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारी रियल लाइफ जो स्टोरीज हैं वो आपको बताई हैं कि कैसे मैंने अपनी क्लाइंट्स की हेल्प की। मैंने कुछ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेज भी बताई है इस वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो वीडियोज भी देखिए इस वीडियो के बाद में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो मेरी बहन थी, ये इनका मेरे पास कॉल आता है और जब मैं इनसे डिस्कस कर रहा था तो ये बताते हैं कि करीब 10 साल हो चुके हैं इनकी शादी को और 7 साल जो पहले थे वो बहुत अच्छे बीते। पिछले 3 साल से इनके जो हस्बैंड हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियली वो ऑलमोस्ट ब्रोक हैं इस टाइम पे और वो अपने और अपने बेटे के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, जो कोई गलत बात नहीं है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि बहन जी, क्या आपके जो हस्बैंड हैं उनमें कुछ और कोई परेशानी वाली चीजें हैं क्या, और कोई एडिक्शन है क्या? क्या वो आपको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते हैं, या और कोई ऐसी चीजें हैं क्या कि जो अच्छी नहीं है आपके लिए या आपके बच्चे के लिए? तो बताते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे वो एक ठीक आदमी है, बट अभी मेरी जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो केवल यही है कि वो फाइनेंशियली बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, वो फाइनेंशियली कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और वो कोई एक अच्छा फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर नहीं देख पा रही है। दोस्तों, फिर उसके बाद मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि बहन जी, अभी आप यंग हैं, आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत सारी है, आपका जो बेटा है हो सकता है उसको भी एक फादर की ज़रूरत हो, तो एग्जैक्टली उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है अपना खुद से एक कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करना और अपने आप को और अपने बेटे को एक फाइनेंशियल सेफ्टी देना। उसके बाद उनका एक दोस्त है बट उनके साथ अभी कोई कमिटमेंट नहीं है। फिर उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ कि बहन जी, आपने जो सारी चीजें देखी हैं आपके हिसाब से वो डेफिनेटली अच्छी ही होंगी, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए जो डिसीजन लेता है वो अच्छा ही रहता है। वो बहुत सारे एस्पेक्ट देख के ही वो वाली चीजें करता है। फिर मैं बोलता हूँ, बहन जी, जो फाइनेंशियली जो सिक्योरिटी है ना, वो किसी भी इंसान को चाहिए, वो बहुत बेसिक नीड है, वो मस्ट है, चाहिए वो। मगर आप जो कुछ दूसरे आदमी के साथ करना चाहते हैं या आप एक बिजनेस जो खुद से करना चाहते हैं, क्या आपने वो कंसीडर किया ऐसा कि कभी मैं अपने करंट हस्बैंड के साथ में मिलकर करूं? हो सकता है आपको वहां से बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाए। तो बोलते नहीं भैया, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, मैं अपना खुद से ही कुछ करूंगी, आप तो बस मेरे स्ट्रेस में हेल्प कीजिए। मैंने कहा, बहन जी, मैं आपकी स्ट्रेस में ही हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इसलिए मैं इतना डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि आप अपने करंट हस्बैंड के साथ में चीजें करें तो चीजें बेटर हो। और मैं दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। आप अकेले भी रह सकते हो, बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, कोई बुराई नहीं है, मगर एक्चुअली जो रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो एक पीपीएफ अकाउंट की तरह से होते हैं, जिनका रिटर्न आपको 25-30 साल बाद मिलता है। जब हम एबल हैं चीजों को करने में, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, सारी चीजें अच्छे से चल रहे हैं, कोई भी आदमी अकेले रह सकता है, अकेले चल सकता है। मगर एक टाइम ऐसा आता है लाइफ के अंदर जब हमें किसी की जरूरत होती है, जब हम ना उतने फिजिकली फिट रहते हैं, ना इमोशनली और मेंटली फिट रहते हैं। उस टाइम पे कोई एक इंसान की जरूरत होती है। पर मैं बोलता हूँ, बहन जी, इस संसार में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी अच्छे की तलाश में ही लगे रहते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है मगर अच्छे की तलाश खत्म नहीं होती। अच्छा कोई इंसान नहीं है या सारे इंसान है, आपके पास जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, उसको और बेटर कैसे बनाया जाए उस पर फोकस कीजिए। मैंने कहा, कंसीडर करके देखो, आपका केस तो चल ही रहा है। जब आप 2 महीने बाद जाओगे, आपके पास चॉइस है कि आप इसके साथ रहो या मत रहो। मगर इस पीरियड में यदि आप कुछ चीजें ट्राई करके देखते हो और हो सकता है कि आपको यहाँ पे चीजें बेटर मिले, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि सबसे जरूरी चीज पता है क्या है बहन जी? कंपैटिबिलिटी। आप 10 साल अपनी जिंदगी के लगा चुके हो इस आदमी के साथ में, वो 10 साल का जो कंपैटिबिलिटी है वो दूसरे के साथ कहां से आएगा? उसके साथ दोबारा 10 साल लगाने पड़ेंगे आपको इस लेवल की कंपैटिबिलिटी लाने के लिए।
दोस्तों उसके बाद मैं उनको एक्सरसाइजेस कराता हूँ, जिसमें एक एक्सरसाइज होती है कि वो जो उनका जो अच्छा टाइम था, जो गोल्डन टाइम था अपने हस्बैंड के साथ में, उसको मैं रिलीव कराता हूँ उस टाइम के अंदर उनको। उसके अलावा मैं उनको बताता हूँ कि आपके मन में जो हेट आ गया है अपने हस्बैंड के लिए, उस चीज़ को कैसे डिसॉल्व किया जाए फॉर द टाइम बीइंग के लिए। और मैं उनको कुछ न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में देता हूँ। उस एक्सरसाइज के बाद वो जाते हैं, करीब 1.5 महीने बाद में उनकी पेशी होती है और वहाँ पे वो को मैं बोलते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मैं मदर्स डे पे उनको मैंने मैसेज किया था विश करने के लिए, तो वो मेरे को बताते हैं कि चीज़ें अभी काफ़ी सेटल डाउन है। फेसबुक पे मैं उनके अपडेट भी देखते रहता हूँ कि वो हैप्पी हैं अपने हस्बैंड के साथ। दोस्तों जैसे मैंने कहा, जिंदगी खत्म हो जाती है, अच्छे की तलाश कभी खत्म नहीं। आपके पास जो है वही अच्छा है, उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर विचार कीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि यदि एक इंसान, एक आपका पार्टनर यदि आपको फिजिकली, इमोशनली आपको अब्यूज करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं रहना है उसके साथ। मगर यदि चीज़ें अच्छी हैं और हम केवल एक छोटी चीज़ के लिए एक बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोबारा से सोचिए, अच्छे से सोचिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।